हेलो, कैसे हैं आप लोग। बहुत बार हम अपने वेट लॉस पे होते हैं लेकिन हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं और वहाँ से हमारा वेट गेन शुरू होना लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम क्यों ओवर ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं? क्यों हमें अपनी जो भूख है वो कंट्रोल नहीं होती? तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ऐसे 5 सोल्यूशन देने वाली हूँ लास्ट में, जिससे क्या कर सकते हैं, आप अपनी ओवर ईटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम जब भी अपनी वेट लॉस जर्नी में आते हैं, हमें बहुत तरह चीज़ें खाने की क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती है। हम मीठा खाने का मन करता है, कभी जंक फूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और कई बार हम खा भी लेते हैं और गिल्टी फील करते हैं। ये एक सोल्यूशन नहीं है खा के गिल्टी फील करने का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या ऐसे 3 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से हम ओवर ईट करते हैं, जिन वजह से हमें क्रेविंग होती है, जिनकी वजह से हम खाना खाते हैं। तो सबसे पहला रीज़न जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग करते हैं वो है हमारा सोशल मीडिया। आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स होते हैं, आजकल सब लोग अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और उसी वजह से क्या होता है, हम खाने पीने की चीज़ें स्क्रॉल करते रहते हैं और जब हम चीज़ों को देखते हैं तो क्या होता है, हम इन्फ्लुएंस होते हैं उन पर और वही चीज़ें हमारे खाने का मन करता है और हम उनको इनटेक करते हैं, हम ओवर ईट कर जाते हैं। सेकेंड इसका रीज़न होता है बोर। यानी कि बहुत बार अभी क्या होता है कि लोगों के पास समय ज़्यादा होता है और काम कम होता है, क्योंकि आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है तो समय बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो यहाँ पे हम बोर फील करते हैं, चलो कुछ खा लेते हैं, इसी बहाने फ्रेंड सर्कल में होते हैं, चलो कुछ खा लेते हैं, वेट लॉस तो होता रहेगा। और जब हम इस समय खाली को हम सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, हम बोर फील करते हैं और हम इस वजह से क्या करते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। तो सेकेंड रीज़न है बोर होते हैं तो ओवर ईट करते हैं। थर्ड रीज़न हमारे ओवर ईटिंग का है, अगर हमारा जो डाइट प्लान है वो कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान नहीं है तो भी हमारा क्या होगा, ओवर ईटिंग होगा। यानी कि अगर आप अपना वेट लॉस पे हैं और आप बहुत कम खाना खा के अपना वेट लॉस करें या फिर अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग अपना खाना नहीं ले रहे हैं तो भी क्या होगा, आप ओवर ईटिंग कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अगर कैलोरीज कम लेके खाना खाया है तो ऑब्वियस सी बात है आपको भूख लगेगी, और आपको भूख लगेगी तो आप या तो मिडनाइट या फिर कभी भी कुछ भी आप चलते फिरते खाना शुरू कर देंगे और इन सब का रिजल्ट क्या होता है, हमारा वेट गेन होता है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे सोल्यूशन जिससे आप अपना ये ओवर ईटिंग है उसको बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं और अपना वेट लॉस अच्छे से कर सकते हैं। तो चलो, सबसे पहला सोल्यूशन है स्लो ईटिंग। हम जब खाना खाने बैठते हैं, हमारी कोई भी मील हो, हमारी लंच हो, ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो, हम जब खाना खाने बैठे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपने खाने को बहुत धीरे धीरे से खाएं। जब हम अपने खाने को धीरे धीरे खाते हैं हमारा डाइजेशन फास्ट होता है और वहाँ पे क्या होता है, हमें ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती, हम ज़्यादा खाना इंटेक नहीं करते हैं। आपको मैं अभी छोटी सी टिप देना चाहती हूँ, जब भी आप अपना खाना खाने बैठे एक बाइट को एटलीस्ट 32 टाइम्स च्यू करें, जिससे क्या होगा, आपका वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, जो आपकी हेल्प करेगा आपकी वेट लॉस जर्नी में। तो सबसे पहला सोल्यूशन है स्लो ईट। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड सोल्यूशन की तरफ। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि सोशल मीडिया से दूर रहे। ऐसा नहीं कि अपने आप को बैन कर दो उस चीज़ में, बिल्कुल नहीं, लेकिन जब आप खाना खाने समय बैठो तब आपको अपना कोई भी स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप उस पर नहीं बैठना है। काफ़ी बार आपने देखा होगा जो वर्किंग वुमेन्स होती है वो लैपटॉप के सामने अपना वर्क करती करती है अपना खाना इंटेक करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, हम माइंडफुल ईटिंग नहीं कर पाते और हम क्या होता है, हम ओवर ईट कर जाते हैं या फिर हम उस खाने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो जब भी आप खाना खाने बैठें, आपका खाना और आप खुद होने चाहिए, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका पूरा फोकस खाने पे रहेगा तो आप क्या करेंगे, माइंडफुल ईटिंग कर पाएंगे। थर्ड सोल्यूशन है आपका मिड मील्स, मिनी मील्स कह सकते हैं हम उसको। काफ़ी बार हम क्या करते हैं, हम अपनी जो मेजर मील्स है, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, वो तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी भूख होती है वो हमें बीच बीच में लगती रहती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने डाइट के अंदर हम छोटे छोटे मील्स रख सकते हैं जो हेल्दी भी हो, साथ ही साथ में जो हमारा वेट लॉस पे भी ध्यान दें। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं अपनी 11 बजे के स्नैक में, मॉर्निंग टाइम में एप्पल ले सकते हैं, वॉलनट ले सकते हैं और शाम के समय आप कुछ चटपटी चीज़ ले सकते हैं जैसे कि मुरमुरा हो गया, आप चना भेल ले सकते हैं। इस टाइप की जब आप चीज़ें खाते हैं तब आपकी क्रेविंग भी मिट जाती है और साथ ही साथ में आपकी ओवर ईटिंग भी नहीं होती है। फोर्थ सोल्यूशन है यूज़ स्मॉलर प्लेट्स।
मैं जो अपनी वेट लॉस जर्नी पे थी मैंने एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। सबसे पहले मैं अपनी जो प्लेट्स, अपने बाउल, अपनी स्पून जो थी उनको मैंने छोटी चीज़ों में लाना शुरू कर दिया। जिससे क्या होता है, आप बड़ी थाली में जब अपना खाना लेते हैं तो आप थोड़ा सा खाना लेते हैं तो आपको बहुत ही कम दिखता है वो, लेकिन आप छोटी प्लेट्स में जब थोड़ा खाना लेते हैं तो आपको बहुत सारा दिखता है वो। तो यहाँ पे जब हम एक टाइम ही खाना लेते हैं और हमारा जब उसको हम खाते हैं धीरे धीरे तो हमारा पेट भी भर जाता है, साथ ही साथ हम ओवर ईट नहीं करते। तो आप भी अपनी जो वेट लॉस जर्नी में है तो अपनी छोटी छोटी प्लेट्स, छोटे बाउल, छोटी स्पून्स लाना शुरू कर दें। लास्ट एंड फिफ्थ सोल्यूशन हमारा ये है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। कई बार क्या होता है, हमें भूख लगी होती है पानी की, लेकिन हम उसकी जगह क्या खा लेते हैं, कुछ इधर उधर का कुछ चटपटी चीज़ें खा लेते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, अपना जितना वेट है यानी कि हर एक 20 kg पर आपको अपना 1 लीटर पानी खत्म करना है। तो जितने भी kg के आप हो, आपको उतना वाटर कंप्लीट करना है डेली का। जिससे क्या होगा, आपको जो भूख लगी है, वो जो पानी की भूख है वो नहीं लगेगी और आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। तो कई बार अपने पानी का अच्छे से ध्यान रखना है। और अभी समर्स है तो जितना हो सके उतना आपको अच्छा पानी पीना है, कोकोनट वाटर इनटेक करना है, डिटॉक्स वाटर इनटेक करना है, जिससे आपको क्रेविंग ना। तो ये वीडियो इतना ही था। साथ ही साथ में अगर आपको अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना है, अगर आपको कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।